वेलकम टू स्नैपसॉल यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका कोच आकाश मंदान। यहाँ हम कंसेप्ट की जमकर तैयारी करेंगे, प्रॉब्लम्स को कर देंगे क्लीन बोल्ड, पर आपका मोटिवेशन कम नहीं होने देंगे। गाइज, हम स्पेशल सीरीज रन कर रहे हैं आपके लिए, स्नैपसॉल प्रीमियर लीग, जिसमें अगला टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। I request you to study integration formulas and basic concept before starting this chapter. But before we start, there is a quote for you: effort is grossly underrated. Guys, कभी भी आप देखिए, मेहनत को और कोशिश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, बट वही है, if you are putting daily efforts into the work, you will definitely improve in a long run. So short term में अगर आप सोचते हो कि कुछ अच्छा हो जाएगा, उससे आप लॉन्ग टर्म सोचिए। लॉन्ग टर्म में रिजल्ट विजिबल होते हैं। गाइज, आपके लिए एक अपडेट है कि स्नैपसॉल ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपके सारे डाउट्स का इंस्टेंट फ्री सॉल्यूशन मिल जाए फॉर जेई एंड नीट। सो गाइज, हम आगे स्टार्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। ओके गाइज, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने: फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व एंड एक्स एक्सिस एट अ गिवन टाइम्स। सो गाइस, ये डायरेक्ट सॉल्व होने वाले सवाल हैं। पहले हम थोड़े सिंपल क्वेश्चन देखेंगे, देन इवेंचुअली वी विल इंक्रीज द लेवल। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एरिया कैसे ढूंढनी है? इट इज फ्रॉम 1 to 5 एक्स रेस टू 5 डी एक्स। सो बेसिकली हो जाएगा एक्स रेस टू 6 बाय, सो इट्स अ 4, इट्स अ 4 it is x raised to 5 by 5. Upper limit is 5, lower limit is 1. So finally x raised to 5 becomes 5 raised to 5 minus 1 raised to 5 upon 5. So this is the final answer. तो गाइज, ये काफ़ी सिंपल सवाल थे। आइए हम थोड़ी लेवल को इंक्रीज कर देते हैं और कुछ दमदार सवालों की ओर बढ़ते हैं। गाइज, जो हमारे सामने पहला सवाल है वो है: फाइंड द एरिया ऑफ रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द बाउंड बाय दिस। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए। y इक्वल्स टू 4x²। हाउ डू यू प्लॉट इट? इसकी प्लॉटिंग कैसे आएगी? y इक्वल्स टू 4x का स्क्वायर, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा? एनी गैस? यस, यू आर राइट। तो चलिए, अगर x 0 रहा तो पुट x इक्वल्स टू 0, y कितना आएगा? 0, तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। ठीक है, गाइज आगे क्या कर सकते हैं? इफ़ यू पुट x इक्वल्स टू 0, ये भी 0 आया। इफ़ यू पुट x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 4। सो दिस इज हाउ वी विल रिप्रेजेंट इट। ठीक है, ठीक है, इतना आया। x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 4। गाइज, वेयर इज y इक्वल्स टू 2? दिस इज y इक्वल्स टू 2, दिस इज y इक्वल्स टू 4। सो गाइज, हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो वॉट यू विल डू टू फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट? सो दिस इज द प्रॉपर रीजन, जिसको हम थोड़ा सा ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं. जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट. ओ सॉरी, ओ सॉरी, ओ सॉरी. तो इसको हम कलर चेंज कर देते हैं गाइस. विल टेक अ येलो कलर ओवर हियर. सो दिस इज द एरिया दैट वी नीड. ओके, सो कहना से हम क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं वाई एक्सिस का शेडेड एरिया. देखो, हमको निकालना है ना ऐसा एरिया. ठीक है, दिस इज द एरिया दैट वी नीड. सो हम क्या कर सकते हैं, y का 2 से 4 निकाल लेते हैं, ऐसा वाला पार्ट. ठीक है,
सो y का हम निकाल लेंगे तो हमको क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं, सो एरिया इज इक्वल्स टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 4 what, x dy. सो वेन एवर यू आर टेकिंग इन टर्म्स ऑफ y, अंदर x आ जाएगा. सो एरिया ऑफ 2 to 4 x dy मतलब क्या हो जाएगा, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड. सो यहाँ पे आ जाएगा y/4 का स्क्वायर रूट, दैट इज √y/2, और ये आ जाएगा dy. सो प्लीज डियर स्टूडेंट, टेकिंग इंटीग्रेशन इज वेरी सिंपल फॉर यू, आप खुद से कर सकते हो. आई थिंक आगे आप कर लोगे. 1/2 बाहर, y⁻1/2 का इंटीग्रेशन y⁻3/2 अपॉन 3/2, और यहाँ पे लिमिट भी पुट होने वाली है, दैट इज 2 to 4. सो आई होप गाइज आगे आप कर लोगे. दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट. इट वॉज अ रियली गुड क्वेश्चन. गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR whose vertices are 2, 1, 3, 4 and 5, 2. What do you think guys? ये एक स्टेप में होने वाला आंसर है? नहीं, it will take a lot of time. Instead I would like to use Heron's formula, but as you know that in our board exam we have to use the area under the curve, because they will ask you find the area by using area under the curve concept. So guys हम इसकी प्लॉटिंग कर लेते हैं पॉइंट्स की. सो बेसिकली अगर आप पॉइंट्स को प्लॉट करोगे, ठीक है, सो एक्स पे 2 है, एक्स पे 3 है, एक्स पे 5 है. सो एक्स पे 2 है, एक्स पे 3 है, एक्स पे 5 है. वाई पे 1 2 4, वाई पे है 1 2 4. ठीक है, तो अब प्लॉटिंग करते हैं. x2 y1, दिस इज द पॉइंट x2 y1. अगला पॉइंट क्या है गाइस, x पे 3 y पे 4. x पे 3 y पे 4, लेट्स से यहाँ. अगला पॉइंट क्या है, x पे 5 y पे 2. सो गाइज इसका एरिया अपने को फाइंड करना है. सो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस थिंग. ठीक है, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, छोटी सी हिंट है, आप एक बारी ट्राई करिए समझने की मेरा कंसेप्ट. हम क्या करेंगे, एरिया निकाल देंगे यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, एरिया अंडर दिस लाइन प्लस एरिया अंडर दिस लाइन. ठीक है, हम क्या करेंगे, एरिया अंडर दिस लाइन, एरिया अंडर दिस लाइन, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया अंडर दिस लाइन. ठीक है, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सही सोच रहे हो, सही सोच रहे हो, एरिया अंडर दिस लाइन अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या बचेगा बताओ, ऊपर वाला ट्रायंगल. सो बस सिंपल सी बात है, इतनी सी बात है जिसमें कुछ खास बात नहीं है. सो बस इसको सॉल्व करना है. बट बिफोर दैट आई नीड द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स, this line and this line. Let's say we name it as A B C. So equation of line कैसे मिलता है, let's say AB है, AB का equation कैसे मिलेगा, it is y2 minus y1 upon x2 minus x1, y2 minus y1 upon, फॉर्मूला पता है ना, y2 minus y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज y1 माइनस y अपॉन x1 माइनस x. ठीक है, तो AB निकाल रहे हैं. ठीक है, अब है y1 माइनस y, 1 माइनस y अपॉन x1 माइनस x, 2 माइनस x. ठीक है, सो आई होप इतना क्लियर होगा आपको. सो AB का इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा
इक्वेशन ऑफ ए बी इज वॉट 6 माइनस 3x 1 माइनस वाई. सो गाइज ये हो जाएगा y माइनस 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0. ओके, सो ए बी हो चुका है, ए बी का किस्सा खत्म. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बी सी. बी सी का इक्वेशन कैसे बनेगा? बी से सी, तो इनका नाम रख दें अपन. आप अगर चाहो तो हम कन्वीनियंट के लिए इनका नाम रख देता है, सो दैट यू वुड बी एबल टू कॉल इट वेरी वेल. सो x2 y2 x1 y1, तो ये समझने में आपको आसानी होगी. तो बी सी का इक्वेशन आएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 y1 माइनस y x1 minus x. So guys, it is 3 minus x is equals to 4 minus y. So ultimately ये क्या बनने वाला है बताइए? x को इधर भेज देते हैं. So हो जाएगा 0 is equals to x minus y plus 1. ठीक है. सो मैंने ए बी बी सी का इक्वेशन निकाला है. नाउ लेट्स गो टू ए सी. ए सी का इक्वेशन कैसे निकालेंगे गाइस? यहाँ पे निकाल लेते हैं अपन ए सी का इक्वेशन. ठीक है, ठीक है. सो व्हाट अबाउट ए सीज इक्वेशन? ए सी का इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू. ठीक है. सो यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं गाइस? 2 3 एंड 5. सो x कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 एंड 5. अब आप क्या कर लीजिए, एक सिंपल सा काम करिए. अभी अपने को क्या निकालना है? वैसे भी एरिया ही निकालना है ना. सो आप पहले इस लाइन का 2 से 3 तक इंटीग्रल निकाल लिए. अगली लाइन का आप 3 से 5 तक का इंटीग्रल निकाल लीजिए. उस एरिया को माइनस कर दीजिए ए सी में से. ठीक है. सो बस इतना सा करना है आपको, और कुछ भी करना नहीं है. सो गाइज ए सी का इक्वेशन यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ. ए सी का इक्वेशन क्या आएगा बताइए ज़रा? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 y1 माइनस y अपॉन x1 माइनस x. So 2 minus x is equals to 3 minus 3y. So basically हो जाएगा 0 equals to x minus 3y और प्लस 1. तो 3 इक्वेशन आ चुके हैं. ठीक है. तो मैंने आपको फंडामेंटल सिखाया ना, आपको याद आ गया क्या क्या करना है? क्या क्या करना है बताया था मैंने. ए से बी का एरिया निकालो, बी से सी का एरिया निकालो, उसमें से ए सी का एरिया क्या कर दो? नीचे दिख रहा है ना, ए सी का एरिया क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो. सो ए से बी, बी से सी, ए सी सब्ट्रैक्ट कर दो. सो लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज. हम क्या करेंगे? ए से बी का एरिया, बी से सी का एरिया माइनस ए से सी का एरिया. सो गाइज एरिया निकालने समय इंटीग्रल ऑफ ए टू बी मतलब क्या? 2 से 3. बी से सी है 3 से 5. आगे है ए से सी. ए से सी मतलब 2 से 5. दोस्तों आगे की प्रोग्रेस करते हैं हम. ए बी का इक्वेशन क्या है? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ए बी? सो इट इज 3x प्लस 5. बी सी ये है ना, बी सी y इक्वल टू x प्लस 1.
और ये है ए सी। सो गाइज ए सी ये है अपना। सो 3y उधर भेजो, x प्लस 1/3। सो विल यू ट्राई बाय योर सेल्फ? क्या आप स्वयं इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? बिकॉज इसमें लिखने का काम बहुत ज़्यादा था, समझने का काम बहुत कम था। सो गाइज यहाँ पे 3 बाहर, ये आ जाएगा x² 3 से 2। 5 का इंटीग्रेशन 5x 3 to 2। सो गाइज मैं कलर चेंज करना प्रेफर करूँगा, आपको फिर समझने में भी आसानी होगी। सो इट इज़ व्हाट, x² 2 प्लस x, रेंज है 3 से 5। बेसिकली गाइज 1/3 बाहर, x² 2 प्लस x 5 से 2 तक। गाइस अब फिर से कलर चेंज करते हैं। सो दैट्स 3/2। 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4। 9 - 4 इज 5। 3 - 2 इज 1, लिखने की जरूरत नहीं। अपर लिमिट है 5, 5 का स्क्वायर 25/2 प्लस 5। लोअर लिमिट है 3, 9/2 -3। गाइस ये तो पूरा ही माइनस हो रहा है। सो देखो स्पेस नहीं है ना, वी डोंट हैव अ स्पेस ओवर हियर। सो व्हाट आई विल डू, आई हैव अ वेरी बेस्ट idea. So what I'll do, I'll write x² 2 plus x in the waiting list. So I'll put the value at the end. So ये क्या हो जाएगा देखो, 15/2 plus 5, just a moment. अपर लिमिट है 9, लोअर लिमिट 4, बराबर, ठीक है, वेरी गुड। So guys, we don't have a space over here, still we have to solve it. तो हम क्या करते हैं, चलो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर ही देते हैं। सो एज आई डोंट हैव अ स्पेस ओवर हियर, तो चलो क्या करते हैं अपन, व्हाट इज 15/2, 7.5 प्लस 5, दिस इज 12.5 प्लस 5, दिस इज -4.5, दिस इज -3, दिस इज -1/3। सो गाइज यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अभी 5 रखेंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25/2, मतलब 12.5 और 5 17.5। लोअर लिमिट है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4/2 इज 2, 2 + 2 इज 4। सो दिस, तो गाइज इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है। सो आई हैव टू गो टू द नेक्स्ट प्लेस, प्लीज़ हैव अ नोट ऑफ इट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जब तक मैं यहाँ पे एडिशन कर लेता हूँ, 5 10, 10 के बाद हो जाएगा ये 20, 22.5 और 7 30, 30 minus 7.5, that is 22.5. So that is 22.5. This is 1/3 of 4 गया तो 1/3 of 13/5, 13.5 का 1/3. So this is my final answer. So can I divide it, guys? This is 22.5. 3 4s are 12. 3 5s are 15. 4.5. So 18 is the final answer, square unit. So guys, it was a really good question. इसमें लिखने का काम बहुत ज़्यादा था, समझने का काम बहुत कम था. Please have a note of it. I'm giving you 30 seconds per slide. Please have a note of it. क्विकली प्लीज फटाफट लिख दीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25. गाइस स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ सर्कल इज एक्स अपॉन ए का स्क्वायर plus y upon b ka square is equals to 1. So in order to convert it into the standard form, I'll divide all term with, jaldi bolo, all term with, क्या यार तुम बोलते भी नहीं हो, 25. So if I divide it with the 25, it is x upon 5 का square plus y upon 5 का square equals to 1. So I think it's now a standard format of a circle. प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, फिर आगे बढ़ते हैं. जल्दी से लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं. तो दोस्तों हमारे सामने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल आ चुका है. अकॉर्डिंग टू दैट द इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल आर, दिस इज अ डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट. सो इट इज एक्स पे 5 एंड देन वाई पे 5. यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल. सो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई रेडियस स्क्वायर. So what is the radius? Phi is the radius. So final answer is 25 pi. So this is a very short technique to solve, but in the examination, in the board examination, it is not allowed. So I'm so sorry regarding that कि इसको नहीं use कर सकते, but this is what the reality is. So how to solve it? Let's go to it. ठीक है. So हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा ढंग से लिखेंगे, and I'll tell you the board method. So x square plus y square equals to 25, right? So I'll write it as y square is equals to 25 minus x square. So y is equals to 25 minus x square. ठीक है. And what are the first quadrant intercept, that is 0 to 5. So जब कभी भी अपन एरिया निकालते हैं ना guys, always we find the quadrant wise area. I repeat the one thing. Whenever we are finding the area, we are finding area quadrant wise. So why quadrant wise? Because sign changes, right? So it is the area of first quadrant. That means in order to find the area of circle, it is the area of circle, okay? That is 4 times of integration of y dx. समझ में आ रही है? सो अगर आप 0 से 5 तक निकाल रहे हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू मिलेगा. ठीक है. सो प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, प्लीज प्लीज प्लीज. फिर आगे बढ़ते हैं. जल्दी से इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं. कम ऑन गाइस, जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं. सो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, अपन इस क्वेश्चन में सिंपली y का इंटीग्रेशन लेंगे, उसको इंटू 4 कर देंगे. सो गाइस व्हाट वाज अवर y? What was my y? Y was under root of 25 minus x square. So area is equals to 4 times of 0 से लेके 5 तक 25 minus x square dx. This is x upon 2, x upon 2, x upon 2. There is a formula. Quotient प्लस a square है तो प्लस a square by 2. This is sine inverse of x by a. 5 से 0 तक. ठीक है. तो चलिए अब अपर लिमिट पुट करते हैं.
अपर लिमिट है 5, 5/2, 25 माइनस 5 का स्क्वायर गाइज इट इज 0. If you put 5 over here, that is 5 sine inverse of 1, that is pi by 2. So final answer is 25 by 2. Sine inverse 1 is pi by 2. Good. Minus if you put 0 over here, so 0 into anything 0, ये 0 बन गया. Sine inverse 0 is 0, that is 0. So what is final answer? Area is equals to 4 times of 25 pi by 4. That is area is equals to 25 pi square unit. Guys, this is a very detailed method, but I told you the shortcut. ठीक है? So it's your choice to apply the shortcut in the competitive exam and detailed method in the board exam. Please have a note of it. So it's all about application of formulas. जल्दी से लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं. Guys, next question आपके सामने है. Just try to solve this question by yourself. चलिए, I'm giving you 30 seconds. Your time starts now. So इसमें एक सिंपल सा कंसेप्ट यूज होगा. वो है कि हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, या तो शॉर्टकट बता देता हूँ. व्हाट इज अ शॉर्टकट? शॉर्टकट इज पाई ए बी. So 2 into 5 into pi. So final answer is 10 pi. That's it. आइए दोस्तों अपन रेगुलर मेथड को सॉल्व करते हैं. सो आई विल मेक इट एज वाई स्क्वायर अपॉन 25 is equals to 1 minus x square by 4. So y square is equals to 25 4 minus x square upon 4. Take a square root, guys. So y equals to अंडर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना. सो आई कैन राइट इट डायरेक्टली 5. सो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा. सो अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स. सो इक्वेशन ऑफ y इज दिस. प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, फिर आगे अपन सॉल्व करते हैं. फाइव बाई टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर. गाइज, डू यू नोटिस एलिप्स? एलिप्स में क्या खास बात होती है? सो लेट्स से x पे 2 और y पे 5 एक एलिप्स है. ठीक है, इट्स लाइक दिस. If wanted to find the area of ellipse, it's 4 times of area of first quadrant. So what is the area of first quadrant? That is integration of 5 by 2 4 minus x square. गाइज, x की लिमिट्स क्या क्या है? देखो, x की लिमिट है x अपॉन 2 का स्क्वायर, y अपॉन 5 का स्क्वायर. सो x इंटरसेप्ट 2 है, 0 से 2. सो व्हाट इज द एरिया? 2 into 5 is 10. ठीक है, x अपॉन 2 x अपॉन 2 x अपॉन 2. क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर बाय 2, माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर बाय 2. साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए. ये है 0 से 2 तक. गाइज लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. ऑल यू जस्ट नीड टू डू इज अप्लाई द लिमिट्स. प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, फिर आगे बढ़ते हैं.
So guys, let's go to next page. So before ये हो जाएगा 10. If you put the 2 over here guys, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 4 0, ये अल्टीमेटली 0 हो जाएगा. This is 2 times of sine inverse 1, that is of course pi by 2. If you put 0 over here, so 0 से ये पूरा 0, sine inverse is 0 0. So what is the final answer? 10 pi यूनिट स्क्वायर. अब शॉर्टकट से क्या बताया था मैंने? डू यू रिमेंबर? मैंने शॉर्टकट से बताया था फॉर्मूला इज पाई ए बी. ए इज द एक्स इंटरसेप्ट, इट इज बी, वाई इज द बी इज द वाई इंटरसेप्ट. इज 5 and 2, दैट इज 10. सो 10 पाई शॉर्टकट से भी मैंने बताया था, और 10 पाई यूनिट स्क्वायर. ठीक है. तो इट इज़ अ डिटेल मेथड विच इज़ एप्लीकेबल फॉर बोर्ड एग्जाम, बट फॉर द कॉम्पिटिटिव यू कैन अप्लाई दिस शॉर्टकट. तो गाइस प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, फिर आगे बढ़ते हैं. जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y equals to 2 minus x square का square and x axis. Okay. Can I factorize it? Yes, of course. This is x 2 minus x. So इस कर्व के जो इंटरसेप्ट बन रहे हैं x एक्सिस पे 0 पे कट कर रहा है और x एक्सिस पे 2 पे कट कर रहा है. अच्छा, x एक्सिस पे 0 पे मतलब यहाँ पे, और x एक्सिस पे 2 पे मतलब समझो यहाँ पे. अच्छा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा वो बताओ. लेट्स से यहाँ के बीच की कोई वैल्यू लगते हैं, लेट्स से 1 रखते हैं x को. ठीक है. x को अगर 1 रखा तो क्या आएगा? 2 minus 1 is 1 1 1. सो y भी 1 है. सो इट इज़ लाइक दिस. इक्वेशन कुछ इस तरीके से. ठीक है. तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन आ रहा है. ओके के खत्म. क्वेश्चन हो चुका है खत्म. तो गाइस अपने को इंटीग्रेशन निकालना है फ्रॉम 0 to 2. सो एरिया इज इक्वल्स टू 0 से लेके 2 तक. ठीक है. थोड़ा इसको ऊपर खींच लेते हैं. जीरो से लेके 2 तक फॉर 2x minus x square. So the area would be x square upon 2 x cube upon 3, 2 से 0 तक. सो 2 रखा तो 2 2 तो कट जाएगा. अपर लिमिट है 2. 2 का स्क्वायर होता है 4, और 2 का क्यूब -8 अपॉन 3. लोअर लिमिट से बेटा है तो 0 ही आ जाएगा. सो इट इज 4 3s are 12, 12 minus 4 by 3 स्क्वायर यूनिट स्क्वायर है ना. because area is a centimeter square, meter square, etc. Wow, it was a really good question guys. बट आपको फैक्टर्स निकालने थे और पता करना था कि कर्व कैसा है. ठीक है. सो प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट. You have only 30 seconds. Please have a note of it.
गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन लाइंग बिटवीन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एंड एक्स स्क्वायर इज। नाउ बोथ इक्वेशन आर लाइक, कैसे करेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, दैट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी, राइट? सो इन ऑर्डर टू सॉल्व सच सिचुएशन, वन ऑप्शन इज सब्सटीट्यूट करो, ठीक है? सो y को आप एक्स स्क्वायर रख दो, सो y शुड बी एज एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है? यहाँ से देखा मैंने क्या रखा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है? इधर एक्स स्क्वायर रखा अपन ने, एक्स रेस टू 4, सो एक्स रेस टू 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। सो गाइज ये हो जाएगा एक्स क्यूब, सो ये हो जाएगा एक्स एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है? सो बेसिकली हो जाएगा x इक्वल्स टू 0 और एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1, सो x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1। तो ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को 0 और 1 पे कट करते हैं। अब ये जान के तो मेरा फ़ायदा नहीं होगा, मेरे को ड्रॉ भी करना है। सो हाउ टू प्लॉट इट, ठीक है? तो सबसे पहले प्लॉटिंग करते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स की। x0 y0 तो आ गया, ठीक है? x y1, सुनो, y1 तो x1, y2 तो x4, y3। एक काम करो, आप नोटिस कर रहे हो y नेगेटिव रखो तो भी x पॉजिटिव आएगा। सो लेट से y1 तो कितना आ जाएगा, x1, y2 तो x4, इस तरफ जाते जाएगा। y अगर 3 रखते हैं तो x9 आ जाएगा, तो इस तरफ आते जाएगा। तो कुछ इस तरीके से कर्व बनेगा अपना। इवन इफ यू पुट द नेगेटिव वैल्यू, वो पॉजिटिव ही आके रहेगा। तो दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। आइए अपन कलर चेंज करते हैं, और अगला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। गाइज एक्स कैन बी पॉजिटिव, एक्स कैन बी नेगेटिव, दैट्स क्वाइट क्लियर टू यू, आई होप इट्स क्लियर टू यू। सो वाई इज ऑलवेज पॉजिटिव। वाई पॉजिटिव किधर होता है बताइए? ऊपर, ठीक है? और आपको एरिया कौन सी निकालनी है? तो लेट्स टेक अ गुड कलर, ग्रीन। So this is the area you need to find. Okay, that's quite great. तो बस अब एरिया निकाल लेते हैं। ऊपर वाला कर्व, ये इंटरसेप्ट है 0 से 1 तक, ठीक है? तो ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व। सो लेट से ऊपर वाला कर्व आप निकाल लो, ठीक है? ऊपर वाला कर्व येलो एरिया देगा, माइनस नीचे वाला कर्व, गाइस दिख रहा है आपको? ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व। सो एरिया इज इक्वल्स टू व्हाट? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, क्योंकि उनके बीच की एरिया निकालनी है। CU, मैंने यार स्पेलिंग गलती की है। लोअर कर्व। सो गाइस अपर कर्व इज वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। इसके लिए अपन ने पहले ही लिखा था, ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू। सो चलिए अपन इंटीग्रेशन निकालते हैं। 0 से 1 तक लेना है। अपर कर्व है ये वाला, तो इट इज रूट एक्स। माइनस करना है, लोअर कर्व है एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, आहा हा हा, आहा आहा हा। दिस x raised to 3/2 over 3/2. This is x cube upon 3. वन से 0। सो यहाँ पे 1 रख दिया, 1 रख दिया। सो 1 की पावर 1 ही होती है।
सो 1/3/2, ठीक है, नीचे 3/2 आके रहेगा। इसमें 1 रखा तो कुछ भी नहीं पड़ेगा फर्क। अच्छा 0 रखोगे तो 0 0 0 0। सो गाइज एरिया ये है 2/3 - 1/3, बिकॉज 1/3/2 को हम क्या ट्रीट करेंगे, ठीक है, द थर्ड विल गो टू फर्स्ट, इट इज 2/3। दिस इज 1/3 यूनिट स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, वॉट। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, इट वॉज अ रियली नाइस क्वेश्चन। लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन फास्ट। चलिए एक और बढ़िया सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये तो कर लिया अपन ने। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो गाइज हाउ डज द y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लुक? It looks like this. Ask me why. Because x is positive and negative, y is only negative. Also you can say that x0 तो y भी 0 होगा, x1 तो y भी 1 होगा, x-1 तो y 1 होगा। तो इस तरीके से आ गया। अब कलर चेंज कर लेते हैं। y इक्वल्स टू x इज अ लाइन। y इक्वल टू x मतलब x1 तो y1, 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4। अच्छा y-4 तो x भी -4, ऐसा। तो ये लाइन सिर्फ ऐसे बन सकती है। सोचो 1 1 2 2 3 3, -1 -1, -2 -2, है ना। तो इस तरीके से या तो दोनों नेगेटिव आएंगे या तो दोनों पॉजिटिव आएंगे। तो दिस इज अ मोमेंटम। नाउ आई नीड टू टेक अ वन गुड कलर, एनी कलर, टेक एनी कलर। लेट्स से आई एम टेकिंग ब्लू, ओके। सो पहले इसको मैं डार्क कर देता हूँ थोड़ा सा, बिकॉज दिस इज वॉट आई नीड। वाओ, सो ब्लू, यू नो। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्व करना है। डू यू नो द पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन? पहले वो निकालना पड़ेगा। एक काम करो, सब्सटीट्यूट करो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, सो y इक्वल टू एक्स है तो सब्सटीट्यूट करो। सो x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ऑलवेज फैक्टराइज, डोंट कट, दैट्स अ रियली बैड थिंग। सो इट इज x, x-1। सो इंटरसेप्ट है x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1। So x equals to 1 and x equals to 0 are the intercept. बस जल्दी से लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। प्लीज इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। सो अपने को क्या करना है? एरिया ऑफ लाइन। व्हाट इज एरिया ऑफ लाइन? दिस इज एरिया ऑफ लाइन, गॉट इट? द येलो कलर सजेस्ट एरिया ऑफ लाइन। इज इट क्लियर विथ यू? माइनस, माइनस व्हाट? एरिया ऑफ लाइन माइनस एरिया ऑफ कर्व। सो you'll गेट एरिया ऑफ हाफ सर्कल, ठीक है। सो इसको क्लियर, सो सॉरी। So area of line is this thing,
minus area of curve will give me the correct answer. So we got it, area of line minus area of curve. So guys, our answer is area of line minus area of curve. एरिया ऑफ लाइन क्या आएगा? जीरो से वन तक. सो इट इज जीरो से वन तक. लाइन क्या है? लाइन y इक्वल टू एक्स है. ठीक है. व्हाट इज द एरिया ऑफ कर्व? कर्व क्या है दोस्तों? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3. दिस इज फ्रॉम 1 to 0. अपर लिमिट 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3. लोअर लिमिट 0 रखेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. सो 3 माइनस 1/6 आ जाएगा यूनिट स्क्वायर. सो प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट. इट वॉज रियली नाइस, अमेजिंग एंड गुड क्वेश्चन. लिख लीजिए गाइस प्लीज. इट वॉज रियली नाइस क्वेश्चन. सो ऑल यू डू नीड टू डू इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, डायग्राम बना लो. यू डोंट नीड टू लर्न अबाउट इट, राइट. पैराबोला अपवर्ड फेसिंग है, डाउनवर्ड फेसिंग है, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है. जस्ट टेक एनी रेफरेंस पॉइंट 0, 1 and 2. समझ में आया आपको? सो 0, 1 and 2 इफ यू टेक, तो यहाँ से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. दिस इज हाउ वी डिड इट. तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. क्विकली 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 प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट. और यहाँ पे हमने देखा एरिया डाउन द लाइन, एरिया डाउन द लाइन, लाइन के नीचे की एरिया, उसमें से हमने माइनस किया कर्व के नीचे का एरिया. हाँ, तो हमको क्या मिल गया? हाफ सर्कल मिल गया. यू कैन कॉल इट एज अ हाफ, क्या बोल सकते हैं, हाफ मून. नहीं, हाफ मून भी अच्छा नहीं लगा, हाफ सर्कल ही ठीक है. ओके. हाफ एलिप्स. ठीक है. ओवल, हाफ ओवल शेप्ड एलिप्स. ठीक है. प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट.